राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा मोहिनी अवतार। क्या कारण था? चलिए दोस्तों, जानते हैं। जब भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, तब देवता और असुर प्रसन्न होकर फिर से उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। सबसे पहले समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे यज्ञों के लिए उपयोगी समझकर ब्रह्मावादी ऋषियों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाला उच्चय श्रवा घोड़ा निकला। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा रखा था। इसके बाद एरावत हाथी निकला, जिसके 4 विशाल चमकदार दांत थे। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण करने के लिए लिया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। अंत में अप्सराएं प्रकट हुईं। वे स्वर्णाभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थी और अपनी आकर्षक चाल और चितवन से देवताओं को प्रसन्न करने लगी। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं और बिजली सी चमक से दिशाओं और आलोकित कर देती हैं। उनके सौंदर्य एवं और महिमा ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों सभी को आकृष्ट कर लिया। इंद्रदेव ने उनके बैठने के लिए सुंदर आसन लाया। नदियों ने पवित्र जल से भरे सोने के कलश दिए। पृथ्वी ने औषधियों और गायों ने पंचगव्य प्रदान किया। बसंत ऋतु ने फूल और फल दिए। ऋषियों ने इन सामग्रियों से विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने संगीत छेड़ा। अप्सराएं नृत्य करने लगी और बादल बाघ यंत्रों से गूंजने लगे। फिर लक्ष्मी जी कमल हाथ में लेकर सिंहासन पर विराजमान हुई। दिग्गजों ने उन्हें जल से स्नान कराया। समुद्र ने पीले वस्त्र, वरुण ने सुगंधित वैजंती माला, विश्वकर्मा ने आभूषण और सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने कुंडल अर्पित किए। इसके बाद वे अपने हाथों में कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष को माला पहनाने चली। उस समय उनका सौंदर्य, लज्जा और मुस्कान की छवि अवर्णनीय थी। लक्ष्मी जी चाहती थी कि वे ऐसा पुरुष वरण करें जो निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी हो, परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की। किसी में ज्ञान है पर अनासक्ति नहीं। किसी में ऐश्वर्य है पर वह दूसरों पर निर्भर है। किसी में वीरता है पर मृत्यु के वश में है। और कोई तो विषयों से रहित है पर सदा समाधि में लीन है। अनंतः लक्ष्मी जी ने निष्कर्ष निकाला कि केवल भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जिनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं। वे किसी के आश्रित नहीं, अपितु स्वयं में वे पूर्ण हैं। इसलिए उन्होंने उन्हीं को अपना वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में कमलों की माला पहनाई और लज्जा और प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें निहारती हुई उनके पास खड़ी हो गईं। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वक्षस्थल पर अस्थायी निवास का स्थान दिया। इस दिव्य मिलन से तीनों लोकों में उल्लास छा गया। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से देवता और प्रजा सभी शील, सद्गुण और सुख से भर गए। जब लक्ष्मी जी ने दैत्यों और दानों की उपेक्षा कर दी, तो वे दुर्बल, आलसी, निर्लज और लोभी बन गए। इसके बाद मंथन से वारणी देवी प्रकट हुई, जो मदिरा की अधिष्ठात्री थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें स्वीकार किया। इसके पश्चात जब देवता और असुरों ने अमृत की कामना से फिर समुद्र मंथन किया, तब एक अलौकिक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी लंबी मोटी भुजाएं, शंख जैसे गले की बनावट, लालिमा भरी आंखें, सुंदर सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र, चमकीले आभूषण और शीश समान पराक्रम से उसे अत्यंत तेजस्वी बना दिया।
उसका सौंदर्य और दिव्यता अपूर्व थी। वह तरुण अवस्था का बलवान और मनमोहक रूप वाला था। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत कलश को दिव्य पुरुष के हाथ में देखा तो उन्होंने बलपूर्वक अमृत छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। असुरों द्वारा अमृत हड़प लिए जाने पर देवता दुखी हो गए और वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की दीन अवस्था देखकर भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं अपनी माया से उनके भीतर फूट डालकर अभी तुम्हारा कार्य सिद्ध करता हूँ। तभी दैत्यों में अमृत को लेकर आपसी झगड़ा शुरू हो गया। सब आपस में कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, नहीं मैं पहले पीऊंगा। इस प्रकार भगवान की माया से दैत्यों में मतभेद और असंतोष फैल गया, जिससे देवताओं को अमृत दिलाने की राह बननी शुरू हो गई। जब दैत्यों में अमृत को लेकर तू मैं हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने अद्भुत एवं अवर्णनीय स्त्री रूप धारण किया। यही था मोहिनी रूप। इस मोहिनी रूप में भगवान का शरीर नील कमल के समान श्याम था और हर अंग अत्यंत आकर्षक था। उनके सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, पतली कमर और सुगंधित मुख, इन सब के कारण वे अत्यंत मनोहर लग रही थी। उनकी सुंदर चाल और सौम्य मुस्कान ने वातावरण को मोहक बना दिया। बालों में बेल के फूलों की माला, गले में आभूषण, भुजाओं में बाजूबंद, नुपुरों की मधुर झुनझुन और कमर पर चमकती करधनी, इन सब ने उनके रूप को और भी अधिक मोहक बना दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान अपनी सल्लज मुस्कान, नित्य करती भौहों और विलास भरी दृष्टि से दैत्य सेनापतियों के चित्त में काम की उत्तेजना पैदा करने लगे। इस प्रकार वे मोह में पड़ने लगे और भगवान की योजना सफल होने लगी। मोहिनी को देखकर दैत्य पूरी तरह मोहित और काम विवश हो गए और आपसी लड़ाई भूलकर उनके पास दौड़ गए और पूछने लगे, हे कमल नैनी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर तो हमारे मन में हलचल मच गई है। वे आगे अपनी समस्या बताते हुए बोले, हम सब एक ही कुल कश्यप जी की संतान होने पर भी एक ही अमृत को लेकर आपस में विवाद और ईर्ष्या में पड़ गए हैं। हे सुंदरी, कृपया करके तुम ही न्यायपूर्वक अमृत का वितरण कर दो, ताकि हम भाइयों में फिर कोई झगड़ा न रहे। इस प्रकार दैत्यों ने पूरी आस्था के साथ मोहिनी रूपधारी विष्णु जी से अमृत बांटने का आग्रह किया। जब असुरों ने मोहिनी रूपधारी भगवान से अमृत बांटने की प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने लीला करते हुए स्त्री का रूप बनाए रखा और मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से उनकी ओर देखकर चतुराई से उत्तर दिया। भगवान ने कहा, तुम सब तो महर्षि कश्यप के ज्ञानी पुत्र हो और मैं तो केवल एक स्वेच्छाचारी स्त्री हूँ। फिर तुम मेरे जैसे अस्थिर स्वभाव वाली स्त्री पर कैसे न्याय का भार डाल सकते हो? बुद्धिमान लोग कभी भी स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते। मेरा भरोसा करना भी मूर्खता होगी। मोहिनी की परिहास भरी बातों से दैत्य पूरी तरह विश्वास में आ गए और हंसते हुए अमृत का कलश उसके हाथ में सौंप दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो ही मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने मोहिनी की बातों में आकर बिना उसके असली स्वरूप को जाने स्वीकार कर दिया। फिर सबने एक दिन का उपवास किया, स्नान किया, हवन किया, दान दिया और नए वस्त्र आभूषण पहनकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। मोहिनी बड़ी सुंदर साड़ी पहने हाथ में अमृत का कलश लेकर आई। उनकी सुंदरता से देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए। भगवान ने सोचा कि असुर क्रूर हैं, इससे उन्हें अमृत नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग कतारों में बैठाया।
इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत आसक्ति हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जब भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तभी राहु नामक एक दैत्य देवता का वेश धारण कर चुपचाप उनके बीच आ बैठा और छल पूर्वक अमृत पी लिया। लेकिन चंद्रमा और सूर्य ने उसे पहचान लिया और उसकी पोल खोल दी। तभी भगवान ने तीव्र सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट डाला। अमृत केवल गले तक ही पहुंचा था, इस कारण उसका सिर तो अमर हो गया, लेकिन धड़ नीचे गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने राहु के उस अमर सिर को ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा से बैर रखता है। वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य पर आक्रमण करता है। इन्हीं आक्रमणों के कारण जब सूर्य या चंद्रमा राहु की छाया रेखा के साथ एक सीधे में आ जाते हैं, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। जब देवताओं ने अमृतपान कर लिया, तब भगवान ने अपने मोहिनी रूप का त्याग कर विशाल दैत्यों के समक्ष अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय, एक स्थान पर, एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही क्रम किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य जब अपने शरीर, पुत्र, धन या सुख के लिए कर्म करता है, तो उसमें स्वार्थ और भेदभाव रहता है। इससे उसके कर्म का लाभ सीमित और अस्थायी होता है। लेकिन जब वह भगवान के लिए निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के अपने प्राण, कर्म, धन आदि को समर्पित कर देता है, तो उसके कर्म का फल न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार और पूरे संसार के लिए भी शुभ और सफल होता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़, तना, टहनियाँ, पत्ते सभी हरे भरे और जीवित होते हैं, वैसे ही भगवान के लिए किए गए कर्म से सारे परिणाम भी सभी के लिए लाभकारी होते हैं। भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। दोस्तों, कथा आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप लोग को पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।